भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय भाग और प्रथम द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय। तो प्रसंग चल रहा है वही मुक्ति लोक का प्रसंग है। गोकुमार वैकुंठ पार्षद का संवाद। कल जो है एक शंका उठी थी। क्या शंका उठी थी? क्या शंका रही? क्या शंका थी यहाँ पे सनातन जी? भक्ता नाम सच्चिदानंद रूपेशु अंगेन्द्रिय आत्मसु घटते स्वानुरूपेशु वैकुंठ अन्यत स्वतः। तो भक्ति कहां प्रकाश होती है? भक्तों के सच्चिदानंद जो देह है इंद्रियों में, वही भक्ति प्रकाशित होती है। आप बोलते हैं तो सच्चिदानंद भक्त कहाँ रहते हैं? तो वैकुंठ में रहते होंगे। वैकुंठ है सच्चिदानंद में वस्तु स्थान है, वही होते होंगे। द्वार बंद कर देना भाई, द्वार बंद कर दिया। तुम्हें आवाज बढ़ाओ थोड़ा। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है भक्ति सच्चिदानंद में तत्व है। कहां प्रकाशित होगी सच्चिदानंद? भक्तों के सच्चिदानंदमय हृदय में। अब भगवान के जो भक्त होते हैं वे वैकुंठ में निवास करें अथवा किन्हीं अन्य स्थान पर निवास करें, उनकी देह हमेशा सच्चिदानंदमय ही रहती है। यही कारण है भगवान के भक्त जगत में आ जाते हैं, आने पर भी उनकी भक्ति में कोई ह्रास नहीं होता। भक्तों की बात छोड़ दो, कभी कभी कोई ऐसे भक्त होते हैं किसी अभिशाप वशतः असुर देह प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षी देह प्राप्त कर लेते हैं, तो भी देखा जाता है उनके शरीर में भक्ति विद्यमान रहती है। काकभुषुंडी प्रमाण इसके हैं। काकभुषुंडी जी कौवे के शरीर में, वो गजराज इंद्रद्युम्न महाराज किसके शरीर में थे? गजराज के शरीर में थे। चित्रकेतु महाराज असुर शरीर में, मित्रासुर। भक्ति बनी हुई है। ये तो अभिशप्त हैं। अब जो भगवान के जो परिकर हैं, पार्षद हैं, जो अभिशप्त नहीं है, जगत में आए हैं जगत कल्याण करने के लिए, तो संभव कैसे है? जब ये जो असुर इत्यादि हैं इनमें भक्ति विद्यमान दिखी जा रही है, तो भगवान के पार्षद गुरुवर्ग, हमारे महापुरुष लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आदि हमारे गुरुवर्ग, रूप सनातन गोस्वामी गोस्वामी वर्ग जगत में आते हैं, तो फिर कहना है क्या? असुर जगत में आते हैं वो भक्त लोग, अभिशप्त होकर के उनमें भक्ति एज इट इज विद्यमान रहती है। वित्रासुर नाम के तो असुर हैं, नाम से असुर हैं, परंतु भक्ति कैसी विराजमान है? भक्ति उत्तम भक्ति विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भक्ता नाम सच्चिदानंद रूपेशु, भक्त जो भगवान के भक्त होते हैं वो वैकुंठ में रहें कि सामान्य जगत में रहें, उनकी इंद्रिय हमेशा सच्चिदानंदमयी रहती है और भक्ति सर्वदा वहां विद्यमान रहती है। ये तो आया भक्तों के लिए। जो सिद्ध भक्त हैं, जो भगवान पार्षद हैं, जो पार्षद नहीं है, आप लोग पार्षद तो नहीं हो। हम लोग पार्षद है भगवान, वही है नहीं है। कोई पार्षद हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। जब पार्षद हम नहीं है, अनर्थ से ग्रस्त सामान्य साधक जीव में साधक हैं। साधक कहने से अनर्थग्रस्त एक व्यक्ति
साधन भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, अनर्थ युक्त होकर के बता रहे हैं। यहां तक कि जिसका देह पांच भौतिक है, जिसका देह पांच भौतिक देह है, पंच भौतिक देह का लक्षण क्या है? एक महापुरुष जगत में आते हैं, उनका देह पांच भौतिक नहीं है। क्या लक्षण है उसका? पांच भौतिक देह, उसमें दोष होते हैं। क्या दोष है? क्या दोष है उसमें? भूख, प्यास, निद्रा, भय, शोक, ये रहता है उसमें, है? निद्रा, उसमें निद्रा रहती है, शोक रहता है, मोह रहता है, और भूख प्यास भी रहती है। कभी ऐसे महापुरुष हम देखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे में केवल एक चुल्लू मठा पीते थे, इसलिए बेचारे हमें बिस्तरे पड़े रहते थे, उठ ही नहीं पाते थे। एक चुल्लू 24 घंटे पिएंगे, उनको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे कुंड के किनारे। कहां से रहे हो? ऐसा नहीं क्या? तो ठीक है, ऐसा करो, तुम कहते खाने पीने मन करो, 2 दिन तक खाओ पियो मत, एक दिन में 4 गिलास पानी पियो, फिर देखते हैं अगले दिन क्या होता है। ऐसे होगा नहीं होगा? उठेंगे नहीं, फिर पानी चलाना पड़ेगा ऊपर नीचे से, चलाएंगे। तो एक चुल्लू मठा पानी पीते हैं, जल पीते हैं चुल्लू को, तो भी ग्रंथ लिख रहे हैं, 24 घंटे साधन भजन कर रहे हैं, 23 घंटा 22.5 घंटा सोते हैं, 22.5 घंटा सोते हैं, सॉरी केवल 1.5 घंटा सोते हैं, जगत के ने हमारे कभी रात में नींद ना आए तो क्या होता है? रात में नींद नहीं आ रही है, क्यों? रात में, दिन में खूब सो लिए, रात में नींद नहीं आ रही है, तो सुबह क्या होता है? आंखें लाल, मुंह सुजा हुआ, पता लगता है यार रात सोया नहीं बंदा। अभी पाठ में आकर के फिर ये खराटे शुरू हो जाते हैं। भूख सहन नहीं होती, भूख का प्रभाव शरीर में दिखता है, निद्रा का प्रभाव शरीर में दिखता है, मोह का प्रभाव शरीर में दिखता है, ऐसे महापुरुष में नहीं दिखता। यही है, धीरे धीरे पांच भौतिक होगा तो क्या होगा? माया की वृत्ति, भूख प्यास निद्रा आदि काम करेगी। धीरे धीरे हमारे पांच भौतिक हैं, माया की वृत्ति क्या है? भूख प्यास निद्रा शोक, किसकी वृत्ति है? ये माया की वृत्ति। तो माया की वृत्ति काम करेगी। देह पांच भौतिक नहीं है, माया की वृत्ति काम नहीं करेगी, है ना? उन्हें नींद आएगी, ना भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, खाएंगे ना मिले तो असुविधा भी नहीं है। आज महापुरुष हुए ना हमारे, माधवेंद्रपुरी पाजी कौन थे? अयाचक वृत्ति। माधवेंद्रपुरी पाजी मांगते नहीं थे किसी से, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भजन किया। ऐसे महापुरुष हुए हैं, तो सिद्ध हो गया इनका देह हमारी तरफ पांच भौतिक नहीं है। तो ये कह रहे हैं, तो जिनका देह पांच भौतिक नहीं है वो कौन होंगे? सिद्ध महापुरुष, भगवान के पार्षद, जगत में आए ही हैं वो हमारा कल्याण करने के लिए। तो उनकी समस्या नहीं है, उनमें भक्ति हमेशा भक्ति विद्यमान रहेगी, कहीं भी रहे। परंतु समस्या किनके लिए है? हमारे जैसों के लिए, जिनका देह पूरा पांच भौतिक ही है। भूख सहन नहीं होती, निद्रा सहन नहीं होती, प्यास सहन नहीं होती, क्रोध सहन नहीं है, मोह सहन नहीं होता, है ना? एक दिन एकादशी, एक दिन व्रत करते निर्जला, अगले दिन बस है प्रभु जी अकल मेरा व्रत था, मुझे कुछ शिवा के लिए नहीं कहना, आज मैं व्रत किया, मैं परिक्रमा करके आया हूं, पूरे गिरिराज की परिक्रमा, आज मैं रोटी नहीं बना पाऊंगा, आज मैं। होता है, ये हमारा शरीर है। तो सिद्ध हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं तो उनकी क्या अवस्था है?
तो बता रहे हैं जिनका देह पांच भौतिक है ये तो निश्चित है, भक्ति तो सच्चिदानंद देह में ही प्रकाशित होगी। भक्ति सच्चिदानंद इंद्रियों से ही होगी, सच्चिदानंद देह में ही होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये तो क्या है, ये सिद्ध वाक्य है। ये कौन सत्य है? सिद्ध सत्य है? इसमें कोई बदलाव नहीं है, न सत्ययुग में, न त्रेतायुग में, न कली में, न द्वापर में। परंतु कह रहे हैं जो व्यक्ति जगत में पांच भौतिक देह जिनका है, जब वो व्यक्ति भक्ति अनुशीलन करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन करते हैं, जब उन पर भगवान की कृपा हो जाती है, कृपा होते ही उनके हृदय में भक्ति की स्फूर्ति हो जाती है। जब भक्ति की स्फूर्ति हो जाती है, अब उस भक्ति के प्रभाव से उसका पांच भौतिक देह भी सच्चिदानंद जैसी हो जाती है। जो देह पंच भौतिक है कैसे बन जाता है? सच्चिदानंद जैसी बन जाती है। सच्चिदानंद नहीं बनता, सच्चिदानंद जैसी बन जाती है, जिसके प्रभाव से अब भक्ति अनुशीलन वो कर सकता है। उदाहरण दिया, स्पर्श मणि लोहे को स्पर्श करती है तो लोहा स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार भक्ति की स्फूर्ति से जो साधक भक्त है उसी प्राकृत देह भी अपराकृत हो जाती है, तभी उसको दर्शन होंगे। भगवान का दर्शन, भगवान का श्रवण, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के बांसुरी का श्रवण, भगवान के महाप्रसाद का रसास्वादन, उन्हें कथा श्रवण तो हो पाएंगे। बोले कथा तो हम सुन रहे हैं, कथा तो हम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे कथा नहीं सुन रहे हम लोग। बोला क्यों? जब हम कोई कार्य करते हैं, वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ इसका लक्षण क्या है? हमको कार्य करते हैं, समझ हमने स्नान किया, हमने भोजन किया या स्नान किया, सोए, इसका लक्षण क्या है? फल, क्रिया का फल, क्रिया का फल होता है। भोजन एक क्रिया हुई, इसका फल क्या है? तंदुरुस्ती, चुस्ती फुर्ती। स्नान करके आए हैं, लक्षण क्या है? शरीर भीगा हुआ होना चाहिए, पूरा शरीर, नहीं कि कोई मुखी भीगा हो, चुटिया भीगी हो, पूरा शरीर भीगा होना चाहिए। और सिर्फ ठंडा भी होना, हाथ लगाओ ठंडा होना चाहिए, है कि नहीं है? उसी प्रकार से दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कथा श्रवण हो रही कि नहीं हो रही है? यदि कथा श्रवण कर रहे होंगे, कथा श्रवण का जो फल है, फल दिखेगा। भोजन करने फल, क्या फल दिखता है? जब वो 3 दिन से खाया पिया नहीं था, चेहरा मुरझाया हुआ था, ऐसे ऐसे मुरझाया हुआ था, खाते ही चेहरे पर क्या हो गया? तन शरीर हो गया, मुख में चमक आ गई, ये फल। उसी प्रकार बता रहे हैं, जो श्रवण कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है या कथा कीर्तन कर रहा है, नाम कीर्तन कर, भक्ति हुई। अब भक्ति हो रही कि नहीं हो, लक्षण क्या है? क्या है? क्या दिखना चाहिए? कथा सुन रहा है, उसका लक्षण क्या है? जो सुना जा रहा है उसको अमल में लाएगा। जो सुन लिया उसने, वैसा ही आचरण करेगा। दर्शन कर रहा है, दर्शन करते ही दर्शन का प्रभाव क्या है? जाता अनुरागो दुर्चित्त उच्चई हसत्त रोदिति रोदिति गायत। क्या बता रहे हैं? जाता अनुरागो, जिसके मुंह से एक बार कृष्ण नाम निकल जाता है, या तो उसकी कैसे होती है? हंसती, कभी हंसता है, रोती, कभी चिल्लाता है, कभी नृत्यती, उन्मादवत, उन्मत्त की पागल की भांति नृत्य करने लगता है। लोग बाह्य, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, उसको कोई होश नहीं। मेरा भाई जी थे, मेरा भाई कौन थी वो? क्षत्रियाणी थी, राजपुतानी थी,
राजपुतानियों में बड़े 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 विचार होते हैं। उनकी स्त्रियों का मुख तो सूर्य भी दर्शन नहीं कर पाता है। क्षत्रिय राजपूत जो राजपूत होते थे, उन बोलते उनकी स्त्रियों का मुख ना सूर्य, ना सूर्य देव, ये भी दर्शन नहीं कर पाते थे, इतने पर्दे में रहते। अभी देखना जो राजस्थान में जो है जो महल होता है राजस्थानों के, उस महल के अंदर देखना, महल के जो महल होता है, जो सभा कक्ष होता है, उस पर चारों ओर से ऊपर एक गैलरी होती है और गैलरी बंद होती है। देखा कभी है ना, ये शाहजी मंदिर, वो बड़ा मंदिर है जयपुर मंदिर, वो गैलरी क्यों होती है? उन गैलरियों में उनकी स्त्रियां बैठती थी, उसमें झरोखे होते हैं और झरोखों से वो देखती थी। वो है ना यहाँ पर जो मान मंदिर में जो हाँ बरसाना में वहां पर भी है, ये जो जयपुर मंदिर देखना, जहां भी ये इनके महल होंगे राजाओं के, तो उस महल के ऊपर चारों ओर एक गैलरी होती है और गैलरी बंद होती है, छेद होते हैं, वहां से वो देखते हैं सब कुछ। और कौन थी वो? मीराबाई क्षत्रियाणी थी, वो राजपूतानी थी। कैसे नाच रही हो? लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं? उसको कीर्तन भी है ना, क्या बोलते हैं, लोग के मेरा हो गए दीवानी, सास कहे कुल नाशी रे। सास कह रही कोई कुल नाशिनी कहां से है कि हमें कुल को नाश कर रही है। लोग लज्जा खत्म, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं। ये फल है किसका? इसका फल है ये कृष्ण कथा कीर्तन, कृष्ण कथा श्रवण का ये फल है। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या हुआ? तो वो श्रवण भक्ति हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये व्यक्ति पूरा जड़ है, इसकी इंद्रिय जड़ है। जड़ इंद्रियों से कृष्ण कीर्तन करने पर भी कीर्तन का वो कीर्तन होगा ही नहीं। चिद्रवित कब होगा? जो कीर्तन होगा। वो कीर्तन ही नहीं है। चिद्रवित कौन करता है? कीर्तन करता है। वो कीर्तन नहीं, वो क्या है? केवल गाना। क्या है वो? तो गाना है, गाना। हम कीर्तन नहीं करते हैं, हम क्या गा रहे हैं? गाने गा रहे हैं। प्रभु तो पद युगे मोरा, गाना है, कीर्तन नहीं हो रहा है। कीर्तन जब कीर्तन होगा उसे लक्षण दिखेंगे। क्या? चित द्रवित, अश्रु प्रवाह, रोमांच, पुलक, विचार है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो सामान्य साधक भक्त हैं, जब भगवत भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो भक्ति उनके हृदय में स्फूर्ति होती है, उनका पांचिक भौतिक देह भी सच्चिदानंद जैसे बन जाता है। इसलिए अब उसको कभी कभी दर्शन भी हो जाते हैं, कभी उसको उसके मुंह से शुद्ध नाम भी निकल जाता है। अब बता रहे हैं, प्रथमतः भगवान की कृपा शक्ति विशुद्ध आत्म प्रकाश पा करके सबसे पहले भगवान की कृपा शक्ति कहां आविर्भूत होगी? कहां आविर्भूत होगी? आत्मा में। भगवान की कृपा शक्ति कहां आविर्भूत होगी? आत्मा। आत्मा में क्यों होगी? आत्मा शुद्ध चिन्मय वस्तु है, उसमें आविर्भूत होगी। अब बाहर जो कवर है, कवर क्या है? कवर क्या है? पंच भौतिक देह। कृपा जो प्रकाशित होगी आत्मा के ऊपर। अब प्रकाशित होगी आत्मा पर। अब जो बाहर का जो देह है, इस देह में अब क्या होगा? भगवान के अनुरूप अंग इंद्रिय आदि को प्रकाशित करती है। भक्ति प्रकाशित तो होती है आत्मा में, उसके पश्चात भगवान के अनुरूप अंग, भगवान के अनुरूप अंग में क्या होता है? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय हैं। तो उनके लिए कौन सा अंग चाहिए? सच्चिदानंद। आत्मा हमेशा सच्चिदानंदमयी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मा सच्चिदानंदमयी है। जब भक्ति में प्रकाशित हो जाती है, और भक्ति क्या करे? जो बाह्य इंद्रियां हमारी हैं, इन इंद्रियों में भी क्या
भगवान के अनुरूप अंग इंद्रिय आदि प्रकाशित कर देती है। जो जड़ इंद्रिया थी ये भी चिन्मय होने शुरू हो जाती हैं। अब जब इंद्रिय चिन्मय बन जाती हैं, अब इन्हीं जड़ इंद्रियों से अब क्या होता है, भक्ति होनी शुरू हो जाती है। परंतु अब इंद्रिय जड़ नहीं रही, अब इंद्रिय जड़ नहीं, परंतु अब जड़ नहीं, अब क्या बन गई, वो सच्चिदानंदमयी बन चुकी है। इसलिए वो सच्चिदानंदमय देह से भगवान की सेवा होगी, ये कोई संदेह नहीं है। अब मन गोप कुमार जी ने पूछा, आपने कहा जो भगवान के जैसे पार्षद होते हैं वो चाहे वैकुंठ में हो चाहे इस जगत में हो, उनका देह सच्चिदानंदमय रहता है, प्रमाण है? बोलता हमें ना, वयमत्र प्रमाण स्म अनिशु वैकुंठ पार्षदा तन्मन्तो बहुधा भक्तिम अस्पृष्टा प्राकृतिर गुण। पार्षद लोग कह रहे हम तो प्रमाण है कि जी तुमने प्रमाण मांगा ना कि वैकुंठ के पार्षद वैकुंठ में रहते हैं तो भी सच्चिदानंद में रहते हैं, जड़ जगत में तो भी सच्चिद, उनका शरीर सच्चिदानंद में रहता है। जड़ जगत की गंदगी, क्या गंदगी है, गुणमयता, प्राकृतिक गुण, उसको स्पर्श नहीं करते हैं। प्रमाण है, हम प्रमाण है। वयम अत्र प्रमाणस्म, वयम अत्र प्रमाणमस्म, हम ही प्रमाण है। अत्र मतलब इस तुम्हारे सामने जो बातें कही जा रही हैं इसके प्रमाण हम है। अनिशु वैकुंठ पार्षदा तन्मन्तो बहुधा भक्त प्राकृतिक गुण है। हम वैकुंठ के पार्षद हैं। अनिशम, अनिश क्या होता है, निरंतर, न निशम। अनिश का अर्थ होता है रात्रि में भी नहीं, कोई भी हम क्रिया करते हैं वो अनिश नहीं होती है। कोई भी क्रिया करता अनिश नहीं होती, क्यों? रात को सब क्रिया बंद हो जाती है, रात को सब क्रिया बंद हो जाती है, वो अनिश नहीं कहते हैं। उसको कहते हैं कि अनिश, अनिश उसे कहते हैं जो रात्रि में जो क्रिया बंद हो जाती है तो भी चलती रहे, उसे कहते हैं अहर्निश, है ना। अनिश, अहर्निश का अर्थ होता है रात्रि के समय भी वो क्रिया बंद नहीं होता। अर्थात जो भगवान के पार्षद बता रहे हैं, हम कहते हैं अनिशम, निरंतर, तन्मन्तो भक्तिमस्पृष्टा। हम क्या करते हैं, निरंतर भक्ति, तन्मन्तो भक्ति का प्रचार करते हैं। क्या बता रहे हैं वो, हम निरंतर भक्ति का प्रचार कैसे प्रचार करते हैं, अस्पृष्टा प्राकृतिक गुण। भगवान ने पूछा ठीक है आप तो अपराकृत हैं, ये जगत कैसा है, प्राकृत। जब यहां आएंगे तो आपको कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना, वहां तो सोते नहीं है, यहां आते ही कुछ तो आपको नींद आती होगी थोड़ा बहुत, या वो भी नहीं आती है, वो तो बिल्कुल नहीं आती। अस्पृष्टा, स्पृष्टा नहीं, अस्पृष्ट प्राकृतिक गुण है। हम जब इस जगत में आते हैं तो भी प्राकृतिक गुण हमको स्पर्श, प्राकृतिक गुण क्या है, नींद, भूख, प्यास, ये क्या है, प्राकृतिक गुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये गुण हमें स्पर्श नहीं करते हैं। इसलिए इस जगत में आने पर भी हम अनिशम, निरंतर, तन्मन्तो भक्तिम, तन्मन्तो मतलब भक्ति का विस्तार करते रहते हैं, भक्ति का विस्तार करते सर्वत्र करते रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। तो हमारे इस भक्ति के विस्तार में कोई बाधा नहीं आती, न काल की बाधा, न इंद्रिय की बाधा। कोई बाधा आती है क्या, नहीं आती। न नीति की बाधा, हम कुछ भी काम कर लो, क्या होता है, रात्रि में सब सो जाते हैं, रात्रि में पशु पक्षी भी सो जाते हैं, पशु पक्षी भी, वृक्ष भी सो जाते हैं रात के समय, रात में वृक्ष भी विश्राम में होते हैं। क्या प्रमाण होता है, कई प्रमाण होता है, कई वैसे पुष्प होते हैं रात्रि में वो मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सो गए वो, कई ऐसे होते हैं। बस केवल एक ही प्राणी जगता है रात्रि में, वो क्या है, मनुष्य, निशाचर। परंतु
जैसे उल्लू, चमगादड़, परंतु ये भी अनिष्ट नहीं है। बोले क्यों? ये दिन में सो जाते हैं। जो निशाचर प्राणी है, उल्लू, चमगादड़ आदि, दिन में, ये रात में जगे रहते हैं, परंतु ये फिर ये दिन में सो जाते हैं, इसलिए अनिष्ट नहीं हुआ। ऐसा कोई प्राणी नहीं है 24 घंटा जो जगा रहे, कोई प्राणी नहीं है। वो अलग बात है, मनुष्य दिन में सो जाते हैं, दिन में जग जाते हैं, रात में सोते हैं, और जो चमगादड़, उल्लू इत्यादि जो निशाचर प्राणी होते हैं, ये दिन में सोते हैं। परंतु हम कैसे हैं बता रहे, हम प्राकृत गुणों के स्पर्श किए बिना सर्वत्र हम भक्ति का प्रचार करते हैं, तो सिद्ध हो गया कि ये जड़ जगत है, जड़ जगत में हम पार्षद हैं, आने पर भी हमारा शरीर सच्चिदानंदमयी ही रहता है। टीका में कह रहे हैं, इस विषय में अपना अनुभव दे रहे हैं, है ना, अपना अनुभव। क्या अनुभव है? बोलते हैं हम वैकुंठ के पार्षद हैं। कहां के हम लोग हैं? वैकुंठ के हैं। वैकुंठ कैसे स्थान है? सच्चिदानंदमय स्थान। जब जगत में हम आ जाते हैं, जगत के जो प्राकृतिक गुण हैं, ये प्राकृतिक गुण हमको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। छोड़ो ना, जगत के ऐसे प्रमाण है, सामान्य कमल का फूल, कमल पुष्प, या फिर अरबी का पत्ता, अरबी है ना, अरबी, उसके पत्ते पानी रख दो और पानी बुलबुल या घूमता रहता है, वो उसको पानी स्पर्श करता नहीं, वो बुलबुल का। हल्दी का पत्ता हो गया कि ये अरबी का पत्ता हो गया, है केले को केला नहीं, अरबी का पत्ता और हल्दी का पत्ता, इस पर पानी डालो और पानी को स्पर्श ही नहीं करता। तुम ऐसे मसलोगे ना, ऐसे मसलो, पानी मसलो, पानी टूट जाएगा, पानी टूट जाएगा, परंतु स्पर्श नहीं करेगा उसको। जब जगत में ऐसी वस्तुएं हैं, कमल का फूल को पानी में डुबो दो, अरे कमल का फूल होता कहां पे है? कीचड़ में। कीचड़ में होने पर भी कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता। जो सामान्य जड़ जगत में ऐसी वस्तुएं हैं, तो भगवान के जो पार्षद जो जगत में आते होंगे, तो उन पर संशय क्यों? जब उनके पार्षद जगत में आ जाते हैं, उन पर संशय कैसे रह सकता है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो प्राकृत गुण के स्पर्श किए बिना हम जगत में सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। ना रात्रि हमको बाधा पहुंचा सकती है, न दिन बाधा पहुंचा सकता है। भागवत में कहा गया ना, युधिष्ठिर सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं 7वें स्कंद में, देहेन्द्रियासु हीना नाम वैकुंठ पूर्वाशिनाम। क्या बता रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। क्या? जो वैकुंठवासी कैसे हैं बता रहे हैं, वैकुंठवासियों का शरीर कैसे होता है? शुद्ध सत्वमय होता है, शुद्ध सत्वमय। और जो जड़ जगत होता है, इनका शरीर कैसा होता है? मिश्र सत्वमय। मिश्र सत्व और शुद्ध सत्व। मिश्र सत्व क्या होता है? जिसकी सत्ता में रजोगुण भी है, तमोगुण भी है और सत्वगुण भी है। सत्वगुण मतलब उत्पन्न हुआ नहीं, रजोगुण माने उत्पन्न हुआ, तमोगुण माने होता है विनाश हो रहा है, सत्वगुण माने होता है स्थित है। कोई वस्तु ले लो इस जगत में, कोई वस्तु ले लो, ये बिल्डिंग बनी ना, ये बिल्डिंग क्या है? मिश्र सत्व। बोला क्यों? रजोगुण है। रजोगुण मतलब क्या होता है? रजोगुण में किसका प्रतीक है? सृष्टि। ये बिल्डिंग बनी, ये बिल्डिंग ऐसे नहीं थी कि किसी पेड़ की डाली में लटक रही थी, तोड़ के ले आए, ठीक है? ऐसी नहीं थी। नींव खोदी गई, पिलर बनाए गए, कितने साल लगे हैं बनने में इसको। यह है रजोगुण। तमोगुण क्या है?
जब बिल्डिंग बनी थी कितना चकाचक हो गई है। अब देखो तो ये छत हिल रही है, खंबे दरक रहे हैं, ये क्या है? तुम है हमारा देह, तुम्हारा देह, वृक्ष देह, जितने भी जिस संसार में वस्तु में हैं सब ऐसी ऐसी हैं। इसे कहते हैं मिश्र सत्व। शुद्ध सत्व किनका है? वैकुंठवासियों का। उनका जन्म नहीं है, उनका विनाश भी नहीं है, एज इट इज, जैसे थे ऐसा है, ऐसे रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऋषि महाराज कह रहे हैं शुद्ध सत्व में देहधारी वैकुंठवासियों का प्राकृत देह, उनका प्राकृत देह इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है। बस विचार करेंगे तो जो जीव, हम जो जीवात्मा है ना, जीवात्मा जो इसमें रह रहा है, उसका भी संबंध नहीं है। जो हम आत्मा है, जो बोल रहा हूं आत्मा, उस आत्मा के भी शरीर से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा बिल्कुल पृथक है, देह बिल्कुल पृथक है। जिस प्रकार से घर है, कमरे के अंदर एक व्यक्ति रहता है, कोई रह रहा है, वो घर से सर्वथा क्या है? पृथक है। वो हिलता है, घर नहीं हिलता है, वो चलता है, घर नहीं चलता है। चलता है क्या? हम कमरे में रहते हैं, हम कमरे से बिल्कुल अलग हैं, कहीं पर भी हम घर से जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़े हुए क्या? घर जहां तहल हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, फिर रहे हैं, घर जैसे का तैसा है। उसी प्रकार जो जीव आत्मा शरीर के अंदर निवास कर रही है, ये भी शरीर से बिल्कुल अलग है। परंतु समस्या क्या है? समस्या क्या है? बाह्य रूप में कोई समस्या नहीं है, संबंध नहीं है, परंतु संबंध किसे बना हुआ है? संबंध किसे बना हुआ है? आसक्ति बस संबंध, आसक्ति बस संबंध, आसक्ति बस। जैसे एक मां और पुत्र, मां वहां बैठी है, पुत्र यहां बैठा हुआ है, कोई संबंध है क्या? यहां हाथ जुड़े हुए हों, पैर जुड़े हुए हों, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। जो पुत्र के गाल में थप्पड़ जड़ देता है मां को, तुम तो क्या होता है? मां को कष्ट हो जाता है। क्यों होता है? वास्तव उसमें कोई संबंध नहीं है। मां अलग, पुत्र अलग, केवल संबंध क्या है? आसक्ति बस होता। उसी प्रकार देह में निवास कर रहे हैं, इस देह का कोई संबंध नहीं है। आत्मा निकल जाती है, देह समाप्त, उसको जला देते हैं। हिंदू लोग, क्रिश्चियन और मुसलमान उसको दबा देते हैं, कोई उसको पानी फेंक देता है। कोई संबंध है? संबंध ही नहीं। जब सामान्य एक आत्मा का ये संबंध है, आत्मा, सामान्य आत्मा, तो भगवान के पार्षद जो होंगे, तो क्या प्राकृतिक गुण से उनको संबंध होगा? नहीं होगा। तथापि जो जीव, अब अंतर क्या है? हम सामान्य जीवों में और पार्षदों में क्या अंतर है? भगवान के पार्षदों का शरीर एज इट इज है, उनके पास कोई कवर नहीं है। जो पार्षद जो जगत में आते हैं, सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी आए, रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, जो आचार्य लोग हैं, इनका शरीर जड़ बिल्कुल नहीं है। जड़ शरीर जड़ नहीं है, तो हमारा शरीर जड़ है, हमारा शरीर जड़ है बस। तो जड़ होने पर ही परंतु संबंध हमारा भी नहीं है, इस शरीर से हमारा भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा निकल जाती है, शरीर वही पड़ा रह जाता है। तो जो शुद्ध सत्व में भगवान के जो वैकुंठवासी होते हैं, उनका प्राकृत देह इंद्र से कोई संबंध नहीं होता। परंतु नवीन सेवा का नान्तु प्रीत्या सम्यक प्रवृत्त निजेन्द्रियादि व्यापार प्रतिभाति सा। परंतु जो नवीन साधक हैं, ये बात चल रही है भगवान के पार्षद हैं, जो नित्य सिद्ध हैं, जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो जगत में आते ही हैं हमारा कल्याण करने के लिए। वो जगत में क्यों आते हैं? हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं, आने के लिए विवश नहीं है। और हम जगत में क्यों आए हैं? हम जगत में विवश होकर के आए हैं।
जेल है, जेल होती है कारागार, उसमें कैदियों को जबरदस्ती डाला जाता है, और जो वहां अधिकारी लोग होते हैं वे स्वेच्छा से जाते हैं, वो फॉर्म भरते हैं और भर्ती होने के लिए। होता नहीं होता है? कैदियों को जबरदस्ती पकड़ के बांध के ले जाते हैं, बांध के ले जाते हैं, जल डालते हैं उधर। उसी प्रकार जो संसार है, संसार में हमारे जो बद्ध जीव हैं वो जबरदस्ती लाए जाते हैं। पानी पी लेना, या कुछ कहीं चला रखा है दो हैं, चलाए होंगे रास्ते में। ऐसे इसका मतलब मैं क्या फोटो खींचूंगा, वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये पलक उठाना भारी पड़ जाता है। ये पलक क्यों, कितने वेट होगा इसका? मिलीग्राम। जो उठाना भारी पड़ जाता है, नींद आती है ना, ये पलक भी इतनी भारी पड़ जाती है, मानो एक बेची 100 केजी वेट तो उठा सकता है, ये पलक को नहीं उठा सकता है। क्यों नहीं उठा सकता है? क्यों नहीं उठा सकता है? यहां पर पैर पड़ा हुआ है, किसका? माया का। निद्रा देवी कहां बैठी? यहां बैठी, यहां पर है, और पैर का पसारे हुए हैं यहां पे, इसलिए उठते नहीं हो। और निद्रा देवी बड़ी बहुत बलशाली है, बहुत वेट है उसका, ये 400-500 किलो तो होगा ही उस देवी का, पैर भारी है, इसलिए उठता नहीं है। और जब निद्रा देवी चली जाती है, जैसे हाथ में मोबाइल आ गया, निद्रा देवी चली जाती है, बोलता मेरा काम मोबाइल कर लेगा अभी। मोबाइल हाथ में आती, निद्रा क्या करती है? मेरा काम मोबाइल कर देगा। अब थोड़ी मैं विश्राम कर लेती हूँ। जैसे मोबाइल छोड़ मारा हाथ मिली, अब बोलता अब मेरी ड्यूटी, ड्यूटी मेरी। किसी भी प्रकार से हमें भजन नहीं करने देगी, समझे कि नहीं? मोबाइल हाथ में आ गया तो हम निद्रा को हमने विश्राम दे दिया, तो नींद नहीं आएगी, ऐसे कि नहीं? भजन नहीं कर सकते हैं। अब तो ये बात चल लेती है जो वैकुंठ के पार्षद हैं, परंतु नवीन साधक है, नवीन कहने से अभी जस्ट संसार से आए हैं, माया से निकले मात्र हैं, अभी साधन शुरू किया, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद मात्सर्य भरा हुआ है। नवीन साधक चेष्टा करने बेचारे लगे हुए। उनका क्या, उनके विषय में क्या है तो बता रहे हैं, नवीन शिकाना शिवगनांद प्रीत्या सम प्रवृत्ति निजेंद्रिय आदि व्यापारत प्रतिभाति स। जो नवीन साधक हैं, सेवक, नवीन साधक सेवक हैं, तो भक्ति के प्रति भली भांति प्रीति उत्पन्न करने के लिए, भक्ति में उनकी प्रीति रुचि उत्पन्न करने के लिए भक्ति देवी क्या करती है, उनके इंद्रियों में क्रिया रूप में केवल मात्र प्रकाशित हो जाती है, केवल मात्र प्रकाशित हो जाती है। वो भी क्यों होती है? भक्ति में प्रीति उत्पन्न करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, केवल इतना। जैसे है ना, नारद जी की जब मां मर गई तो घर से निकल पड़े, जाते जाते एक घनघोर वन में पहुंचे, एक विशाल वट वृक्ष था, उन्होंने उसके नीचे बैठ करके भजन करने लगे। उसी में उनको भगवान के दर्शन हो गए, दर्शन हुए, अगले क्षण दर्शन, भगवान अंतर्धान भी हो गए, अब लगे रोने। तब क्या हुआ था? भगवान ने आकाशवाणी क्या हुई थी, नारद अब तुमको दर्शन नहीं होंगे, बस तुम्हारी योग्यता नहीं है अभी, ये तो तुम्हें क्यों तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए कि है कुछ है। अभी हमारी समस्या यही है कि भक्ति से कुछ होता भी है कि नहीं होता है। कुछ होता भी है जो माला करने से, ये ऐसे लगे हुए। लोग पूछते मेरे को, पूछिए कोई होता भी कोई हो भी रहा, नहीं हो रहा कुछ हो भी रहा क्या?
अभी समस्या यहीं पर ही है। ये अभी हम ये भी विश्वास नहीं है, ये माला जो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, भजन भी होता है। अब हमको ये विश्वास नहीं है कुछ होता भी ऐसे करने से, आने करने से होता है क्या, माला करने से होता है क्या? इसलिए हमारा उत्साह नहीं है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति ने चूल्हे में ना, माताएं रसोई चूल्हे में रसोई बनाती हैं। तो रात को क्या करते हैं, गांव में जो कंडा है ना, कंडे जो जल जाते हैं, वो रात में उसके ऊपर ना राख डाल देते हैं। द्वार खुला है, बंद है? बंद कर दो। राख डाल दे। प्रातः काल फिर क्या कर, वो माताएं क्या करती हैं, उसके ऊपर कंडे रख करके शौच आदि के लिए निकल जाती हैं, कंडे रख करके कि जल जाएगा। वापस आई, अब उसे धुआं भी नहीं निकल रहा है, तो क्या मतलब हुआ? फूंक मार रहे, धुआं भी नहीं निकल रहा है, तो क्या मतलब हुआ? आग है ही नहीं। तो क्या करेंगे, वो राख उठा करके बाहर फेंक देती हैं, फिर दोबारा आग जलाती हैं। यदि थोड़ा धुआं निकल रहा हो, तात्पर्य क्या हुआ? आग है। तो अब उसमें क्या करेंगे, वो फूकने से फू करती हैं, मतलब कुछ दिख रहा है। जब तक साधक को यह अनुभव नहीं होगा, नहीं जो हम भजन का साधन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, इसका कुछ फल हमको मिल रहा है, प्रभाव हो रहा है, तब तो उसको उत्साह बढ़ता रहेगा। यदि कुछ उसको अनुभव ही नहीं हो पा रहा है, जो भी मठ में आकर के भजन साधन करके भी जो संसार में चले जाते हैं, तो ये मानना पड़ेगा इसको कुछ अनुभव नहीं हुआ। अनुभव हुआ होता तो अनुभव से क्या होगा? उत्कंठा, जैसे धुआं निकला, स्त्री का जो उत्कंठा और बढ़ गई, और फू मारे जा रही उसमें, और जोश से फू मारे, जोश से। हाँ, धुआं निकला ना, विश्वास हो गया कि आग निकलने वाली। तो ये साधक के लिए जरूरी हो जाता है, उसे यह अनुभव होना चाहिए, जो मैं साधन भजन कर रही हूं, इसका फल मुझे मिल रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। यदि अनुभव नहीं हो रहा है, इसी का यही कारण है कि हम लोगों की भक्ति में उत्कंठा क्यों नहीं बढ़ रही है। अभी कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। जिसको अनुभव हो रहा है, हम देख रहे हैं वो लगे हुए, ये अनुभव हो रहा है, वो खूब चेष्टा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, बड़ी चेष्टा लगे हुए बेचारे, लगे हुए। और जो अनुभव नहीं हो रहा है, वो भी लगे हुए अपने काम में, आराम से उठे। आरती में नहीं जाओगे क्या? अरे क्या हुआ? परिक्रमा नहीं जाओगे? अरे क्या हुआ? कथा में अरे क्या होगा? ये समस्या होगी। इसलिए कह रहे नवीन साधक हैं, वो भक्ति में उनकी प्रीति बढ़ाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए भक्ति क्या करती है? भक्ति देवी की कृपा करके उनकी इंद्रियों की क्रिया रूप में केवल मात्र प्रकाशित मात्र हो जाती, बस उसके ऊपर कुछ नहीं। फिर तब वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता है। वो यदि आपत्ति हो कि अन्य वार्ता आदि के समान अपने वागेंद्र की वृत्ति रूप में जब भगवान का कीर्तन अनुभव होता है, उस अनुभव कैसे बता रहे। जैसे आपत्ति किसने की? जब हम सामान्य वार्ता करते हैं, माँ से, पिताजी, भाई बंधु से, दोस्तों से बातें करते हैं, फिल्मों की बातें, कि राजनीति की बातें, कि पड़ोसी की बात है, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, बातें करते हैं। किससे करते हैं? मुख से ही करते हैं ना, बाघ इंद्रिय से करते हैं। अब ये व्यक्ति भगवान का कीर्तन कर रहा है, माला कर रहा है, नाम कर रहा है, किससे कर रहा है? वो मुख से कर रहा है। तब उस अनुभव को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? जब हम नाम भी उसे मुख से कर रहे हैं, सांसारिक वार्ता भी उसे मुख से कर रहे हैं, उसी मुख से हम कीर्तन भी कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि एक तो जो सांसारिक वार्ता कर रहे हैं, वो क्या है?
वो तो जड़ है ही है। तो फिर जो मुख से कीर्तन कर रहे हैं तो इसको हम जड़ क्यों न माने? भाई मुख तो एक ही है। ये प्रश्न उठ गया यहाँ पे। समाधान के लिए कह रहे हैं 2 श्लोक। जो नवीन सेवक है भगवान, नवीन मतलब नए साधक है, वो भक्ति उनकी इंद्रियों की क्रिया रूप में ही प्रतीत होती है। क्रिया मतलब क्या होता है? कान से श्रवण के रूप में, मुख से कीर्तन के रूप में प्रतीत होती है। किस लिए बता रहे हैं? उनके हर्षवर्धन के लिए, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए। हाँ, मेरे मुख से कीर्तन निकल रहा है। जो कीर्तन मुख से निकल रहा है भी सामान्य बात नहीं है। जड़ मुख से निकल रहा है ये भी सामान्य बात नहीं है। समझे कि नहीं? जो हम कथा सुन रहे हैं ये भी सामान्य बात नहीं है। ये भी सामान्य, ये भी एक प्रकार की भक्ति की कृपा ही है जो हम, क्योंकि यदि कृपा नहीं हुई तो 1-2 माला कर करके 1-2 छोड़ देंगे, करने की इच्छा ही नहीं होगी। एक व्यक्ति की 2 माला करता है, आधा माला करता है, 1 माला 2 माला, एक व्यक्ति कॉन्टिन्यू 1 लाख 1.5 लाख नाम कर रहा है। यदि भी अभी वो नवीन भक्त है, साधक है, अनर्थग्रस्त है, तो जो अनर्थग्रस्त है तो 1 लाख कॉन्टिन्यू 6 घंटा, 1 लाख करने में कम से कम 5.5-6 घंटा लगता है ढंग से करेंगे तो। दौड़ा हुआ राजधानी एक्सप्रेस फिर तो अलग बात है? तो सोचो, ये सिद्ध तो नहीं हुआ। यही भक्ति की कृपा है, इंद्रिय क्रिया के रूप मात्र प्रकाशित हो रही है। जब वो 1 लाख नाम करता है तब उसको लगता है, हाँ, तब क्या, उसे क्या लगता है? क्या लगता है? हाँ, कृपा हो रही है। नहीं तो 1 लाख नाम 6 घंटा नाम करना आसान नहीं है। वैसे श्रवण करता है, श्रवण नियम पूर्वक श्रवण कर रहा है, निष्ठापूर्वक श्रवण कर रहा है, तो तब उस अनुभव होता है जो मैं निष्ठापूर्वक कर पा रहा हूं ये कोई मेरी चेष्टा से नहीं है। इस प्रकार से भक्ति देवी क्या करती है? वो जो नवीन साधक के अंदर उत्साह बढ़ा देती है। उत्साह कब बढ़ता है? तो उसे लगता है कुछ तो हो रहा है? मैं 1 लाख नाम कर रहा हूं, कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई बाधा आ ही नहीं रही है। नहीं तो क्या होता है? बाधा आ जाती है। या तो शरीर बाधक बन जाता है, या हमारा क्या परिवेश बाधक बन जाता है। जब देखता है ना परिवार बाधा बन रहा है, ना परिवेश बाधा बन रहा है, ना शरीर बाधा बन रहा है, तब तो उसको विश्वास होता है, हाँ कुछ तो है, कुछ तो है। इसलिए उसकी उत्कंठा बढ़ जाती है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उस समय वो सोचते हैं, अहो मेरे कान भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं, जिह्वा भगवान नाम कीर्तन कर रही है, उनमें ऐसे हर्ष निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या सोचता है? देखो मैं मेरे कान कथा श्रवण कर रहे हैं, जीवा नाम कर रही है, ऐसी प्रतीति उसको होती है। तब उसमें कुछ उसको आनंद की उपलब्धि होती है। यदि ऐसा नहीं हो, अपने प्रयास के असाध्य प्रतीत होने पर वे उदासीन हो पड़ेंगे। समझे कि नहीं? जब भी माला हाथ में लेता है, ऐसी नींद आती है उसको, ऐसी नींद आती है, माला कब हाथ गिर गई पता ही नहीं उसको। श्रवण करने लगता है, निद्रा आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तब उसे क्या लगता है? इससे क्या होगा? उसका जो उत्साह था कम होना शुरू हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ होता तो दिखता ना। गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किया, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गया में गए, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए गौतम बुद्ध, और 40 दिन तक तपस्या की, बिना खाए पिए, कोई खाना पीना सब बंद कर दिया। 40 दिन से इतने दुर्बल हो गए, मूर्छित हो गए। सुनते हैं जलाशय के पास पड़े हुए थे, कोई स्त्रियों ने उनको जल पान कराया,
चेतना आई तो उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया, कुछ नहीं, शून्य। कुछ होता दिखता नहीं। 40 दिन तपस्या मैंने की बिना खाए पिए, वो दिखाई नहीं। इसका मतलब जो कुछ है जो दिख रहा है यही है। पहले क्या था? शून्य। बाद में क्या रह जाएगा? शून्य। शून्य से आया है, शून्य मिल जाएगा, इसे कहते हैं शून्यवाद। ऐसे कैसे हुआ? 40 दिन तक उन तपस्या की अनुभव नहीं हुआ। उसी प्रकार से जिस साधक को 4, 5, 6, 10 साल से भजन कर रहा है, कुछ भी अनुभव यदि उसको नहीं हो तो अंत में क्या हो जाएगा? वो उदासीन, उस मन में संशय आ जाएगा, ये माला से कुछ होता भी है कि नहीं, ये मंत्र कुछ होता भी है कि नहीं, संशय आ जाएगा। संशय आते उसको उत्कंठा समाप्त, वो उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन ना हो इसलिए भक्ति देवी कृपा करके उनकी इंद्रियों में ही कुछ प्रकाशित हो जाती है। भगवान नाम उसके मुख से निकलना शुरू हो जाता है, कान में कसने जाने शुरू हो जाती है। अब यहां प्रश्न उठता है कि जो हम कथा कर रहे हैं, जो हम नाम कर रहे हैं, अपने मुख से कर रहे हैं कि भक्ति देवी कृपा हो रही है? क्या लक्षण है? आप और मैं जो हम माला कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं, उसकी इंद्रियों के क्रिया रूप में भक्ति प्रकाशित हो जाती है। मतलब ये हुआ जो हम नाम कर रहे हैं, क्या हम अपने मुख से कर रहे हैं या भक्ति देवी की थोड़ी कृपा तो है? क्या लक्षण है उसका? यदि अपने मुख से हम कर रहे हैं वो चेष्टा से, उसमें निरंतरता रह ही नहीं सकती। तो आज से हम 1 लाख नाम करेंगे, 2-4 बार दिन करेंगे, फिर खत्म, फिर शुरू करेंगे, फिर समाप्त। नियम ऐसा नियम बना कि नाम पूरे के बिना नाम पूरे के बिना मन ही खराब हो रहा है। हाय नाम पूरा नहीं हुआ, हाय नाम पूरा नहीं हुआ, हाय नाम पूरा नहीं हुआ, छटपटाहट लगी हुई है। तो समझो ये कुछ न कुछ भक्ति की कृपा तो है। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से दर्शन का भी ऐसा, श्रवण का भी ऐसा ही है। तो सिद्धांत यह है, नवीन साधकों जो भगवान के पार्षद है उनमें तो नित्य भक्ति नित्य विद्यमान रहती है। जो नवीन साधक हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी, यदि भी उसकी इंद्रिय जड़ है, देह जड़, इंद्रिय जड़, तथापि उन जड़ इंद्रियों में ही भक्ति कुछ क्रिया रूप में प्रकाशित हो जाती है, जिसकी उसको उत्साह बना रहे। उत्साह बनेगा उसका, फिर वो और गहन साधन करेगा। साधन कर धीरे करते फिर अपना प्रोसेस में आ जाएगा। होता है जो गाड़ी सर्दियों में जो स्टार्ट नहीं होती है, फिर क्या करते हैं उसको? किक पर किक धक 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 करते हैं, मारते रहते हैं उसको, फिर धीरे गर्म होती है, फिर घुर फिर चलना शुरू होती है। तो उसी पर भक्ति भी क्या करते हैं? स्टार्ट कर रहे किक मार के, फिर जो स्टार्ट हो जाती है फिर किक को हम छोड़ देते हैं, फिर क्यों रेस। उसी प्रकार से भक्ति देवी बड़ी दयालु है। जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, देखते बेचारे आश्रय तो ग्रहण कर ले मेरा, परंतु अभी समझ 5 मिनट हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो नवीन साधकों के लिए ये समस्या है। हाँ, क्या चल रहा था हमारा? हाँ, महद भक्ति भी निष्ठेषण स्वाधीनेति मन्यते महाप्रसारूपेयम प्रभोर इत्यनुभूयते। अब बता रहे हैं, परंतु भक्ति निष्ठ महत् पुरुष, जो महापुरुष भक्ति निष्ठ हैं, भक्ति निष्ठ, भक्ति में जिनकी निष्ठा आ चुकी है, निष्ठ शब्द को सामान्य शब्द नहीं है ये। गुरु सेवानिष्ठ, भगवत सेवानिष्ठ, वैष्णव सेवानिष्ठ, धाम सेवानिष्ठ, नाम सेवानिष्ठ, निष्ठ शब्द क्या से धातु है स्था, स्था माने रहना, निष्ठा निशेष रूपे ने स्था, अर्थात यदि किसी गुरु निष्ठा है,
समझिए हो गया। इसकी श्रद्धा गुरु के प्रति क्या हो चुकी है, लग चुकी है निशेष रूपे ना, अब दुनिया हिला नहीं पाएगी। वैष्णव निष्ठा दुनिया, वैष्णव में दोष भी दिखाई पड़ रहा है उसको अभी, तो भी हिलेगी नहीं। टूटने का कारण आ गया तो भी टूटेगी नहीं। उसे कहते हैं निष्ठा। हर विषय में ऐसे ही, नाम निष्ठा, भक्ति निष्ठा, श्रवण निष्ठा, सेवा निष्ठा, हर विषय में निष्ठा का प्रश्न है। ये निष्ठा ही क्या है, प्राण। निष्ठा है तो सब कुछ है, निष्ठा नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर तो थाली का बैगुन है, थाली जहां टेढ़ी हुई वहीं लुढ़क गए। अभी हमारी समस्या क्या है, हमारी अवस्था उन बिन पैंदे की लोटी की तरह है। अपना अभी कोई स्थिरता नहीं है। किसी को देखा कुछ करते हुए वैसे करने की इच्छा हो गई है। कोई खूब प्रचार कर रहा है, और हम नाम करने वाले थे, यार अब प्रचार ही शुरू करना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। कोई खूब प्रचार कर रहा है, उसने कोई नाम करते हुए देख लिया, नहीं नाम करना चाहिए, मगर अपना ही सिद्धांत ठीक नहीं है। निष्ठा ही नहीं है, जो हम कर रहे हैं निष्ठा ही नहीं है। खूब कीर्तन करते थे, किसी मठ में गए, उसने किसी सेवा को देख लिया, खूब सेवा कर रहा है, और लोग उसे प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, अब सेवाएं शुरू कर देते हैं। फिर किसी मठ में गया, देखा कि व्यक्ति खूब क्या कीर्तन कर रहा है, रोज कीर्तन बैठ जाता है, लोग उस प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं अब कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो जहां जैसे देखता है वैसे बना शुरू कर। इसे कहते हैं बिन पैंदे का लोटा। हमारी समस्या ऐसे है कि नहीं, बताओ जरा। हम बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, हम भी अन्य वैष्णव को देखते हैं तो क्या होता है, हमारी निष्ठा डगमगा जाती है, लगता है नहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा है, वो ठीक है। इसलिए जिसका अपने ऊपर क्या बोलते हैं, आत्मविश्वासी जिसको नहीं है तो क्या कर सकता है, वो अपना कुछ चेंज करता रहता है। वो ऐसा अगर हम भी ऐसे करेंगे, वैसे हम भी ऐसे करेंगे, वैसे हम भी ऐसे करेंगे, तो कहीं का नहीं रहता होगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है इन तत्वों को जानना। इसलिए कह रहे हैं क्या, महादेवीर भक्ति निष्ठेष्ट न स्वाधीन मन्यते। जो भक्तिनिष्ठ महापुरुष हैं वे कभी यह नहीं मानते हैं, न स्वाधीनमिति, क्या भक्ति को अपने अधीन कभी नहीं मानते हैं। भक्ति अपने अधीन मतलब क्या, मैं कर रहा हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं, मैं कीर्तन कर रहा हूं, वो कभी नहीं मानते हैं। जो मूर्ख है वो मानता है। हाँ, जागतिक क्रिया है ये मेरा अधीन, भोजन कर रहा हूं मेरे अधीन, कोई नौकरी कर रहा हूं मेरे अधीन, वो मेरे अधीन है। जागतिक जिन्हें क्रिया कर रहा हूं मेरे अधीन है, पर भक्ति मेरे अधीन नहीं है। क्या कहते हैं, महापुरुष जानते हैं जो भक्ति अपनी शक्ति का अधीन नहीं मानता। हम शक्ति मानना, भक्ति करना नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं, महाप्रसाद रूपेयम प्रभो महाप्रसाद रूपेयम। यम मने यह भक्ति, वो क्या मानते हैं, ये जो भक्ति है प्रभु मने भगवान की कृपा प्रसाद है। समझो नहीं, यही स्थिति है। सामान्य जो कर्म है वो कर्म हमारे अधीन है, ज्ञान में हमारे अधीन है, भक्ति हमारे अधीन नहीं है। भक्ति हमारे अधीन होती तो भक्ति आसान है ना कि नहीं, भक्ति आसान है, कर्म मुश्किल है। कुछ यज्ञ दान व्रत पुण्य क्या कुछ नहीं करना पड़ता, भक्ति सरल है, कुछ करना ही नहीं, घर में बैठ के माला करो, कथा सुननी है, परंतु आसान तो है, मुश्किल क्यों है, फिर हमारे बस में नहीं है। जो चीज हमारे बस में हो ना, वो कठिन भी होता, आदमी किसी न किसी कर लेता है, कर ही लेता है, कष्ट करके, परंतु समस्या क्या है, भक्ति हमारे बस में है ही नहीं। इसलिए चेष्टा भी काम नहीं करेगी। तो महापुरुषों की ये विशेषता होती है,
वो लोग क्या अनुभव करते हैं? जो मैं भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, जो मैं निष्ठापूर्वक कथा श्रवण कर रहा हूं, निष्ठापूर्वक मैं संख्यापूर्वक नाम कर रहा हूं, कर रही हूं, ये मेरी कोई महिमा इसमें नहीं है। ये महिमा किसकी है? भक्ति देवी स्वयं मुझसे करवा रही है, वो ऐसा मानते हैं। इस विषय में महापुरुषों का अनुभव विशिष्ट प्रमाण है। ये बता रहे हैं जो उनका अनुभव, महापुरुष का अनुभव है, विशिष्ट प्रमाण है। बता रहे हैं भक्तिनिष्ठ महापुरुष भक्ति को इंद्रिय ग्राह्य नहीं मानते। क्या करें अंदर हुआ नहीं रे, दिनों सोते रहते हैं, रात को याद आते हैं इनको बेवकूफ को। यहां मेरा मुंह दर्द कर रहा है। हाँ, परेशान कर दिया।